कितना मजबूत कवि है ये, देख रहे हो आप। एक्सरे कराओ तो एक्सरे नहीं आवे इसका, इतना दुबला पतला। ये मेहनत से हुआ है, इसने अपनी बॉडी फिटनेस ऐसी बना रखी है। हाँ, नाम तो दुर्गा शंकर है लेकिन दिखता सलीम है। बड़ा अद्भुत कवि है ये, बरसती बरसात में भी नहीं भीगता है। पानी की 2 बूंदों के बीच में से जितनी जगह मिलती उसमें से निकल जाता है। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए इसको आवागमन के साधनों की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी शुभ चिंतक से कहता है कि थोड़ी सी फूंक मारना तो ये गंतव्य तक पहुंच जाता है। एक बार तो किसी चाहने वाले ने शत्रुतावश जोर से फूंक मार दी तो समंदर में जाके गिरा, लेकिन डूबा नहीं, क्योंकि पानी का वजन इसके वजन से ज्यादा था। आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू हो रहा था। लेकिन हास्य रस की अद्भुत चीजों के लिए इन्हें मोहब्बत के साथ बुलाया जाता है और कवि सम्मेलन खुल जाना खिल जाना चाहिए। तो इसकी जिम्मेदारी केवल कवि की नहीं है, श्रोताओं को भी अपनी तालियों में उठानी चाहिए। जोरदार ताली से बजाइए, अभिनंदन करने के लिए बुलाइए दुर्गा शंकर धांसू। माँ शारदा ने प्रणाम करूं और मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ कवियों का कारण भी मारो ढोक। बहुत अच्छो कवि सम्मेलन चाल रहे छे और मैं भी मारी 4 पंक्तियां सू अपनी काव्य यात्रा शुरू करूं। वो आंख भी कहीं जिमा आंसू ही न हो, वो आंख भी कहीं जिमा आंसू ही न हो, वो सासरो भी कहीं जिमा सासू ही न हो। कवि सम्मेलन तो आपने खूब देखा होगा, पर वो कवि सम्मेलन भी कहीं जिमा दुर्गा शंकर धांसू ही न हो। अरे क्या बात है भाई साहब ने भजन बताई दियो, नाम बताई दियो। जरा लोग मैंने देख रही हूँ सोच कि यार योद्धा सूचक, पर भाई साहब मुझू। अच्छा आपने जानकारी दे दी, आज का 3 साल फलिता ही कोई न चो। आज का 3 साल फलिता ही मारे अंदर 2-3 खराब आदत छी और मुँह केवल दुर्गा शंकर चो। मुँह इंदरगढ़ माता जी का आयो 3 साल फली और 2-3 खराब आदत छी वहाँ छोड़ गयो। ये 3 साल में मुद्दा सो गयो। अच्छा, मुँह इंदरगढ़ माता जी का आयो डोक देर खा गयो। मैंने कि मातेश्वरी आज के बाद मुँह सुनना की थाली में रोटी ना खाऊंगा। ये 3 साल हो गया, 3 साल से स्टील के मैं खाऊं चूँ, खान का जीवा चल जाऊं चू तो पातड़ में भी खा लूँ चूँ और उनको भी सेटिंग ना हो तो फिर मुँह पाटा पर भी थर्रा लूँ चूँ। दूसरी खराब आदत छोड़ी मैंने कि मातेश्वरी आज के बाद मुझ चांदी का चप्पल भी न पहरूँ। अच्छा, ये 3 साल हो गया, 3 साल से मुँह प्लास्टिक का पहरूँ चूँ, बरसात आता है चामड़ा का पर लूँ चूँ। 2-3 जोड़ी चांदी की चप्पला पड़ी चीज। ये बुद्धि जी भाई साहब क्या पटके हुए मैंने कितना रगड़ता रही जो। तीसरी खराब आदत छोड़ी मैंने कि मातेश्वरी आज के बाद मुँह मरिया मनक सु बात भी न करूँ। ये 3 साल हो गया, 3 साल में माँ के गाँव में 60 आदमी 23 बाहर नमटकी मुँह कोई सु बोलियो ही कोई ना। नहीं खराब आता हो तो छोड़ देनी चाहिए। खराब आता कितनी प्रकार की रह 5 दिन चुनाव चल रहा था। मैं क्या एक लड़का की सी आदत खराब हुई, वो चुनावी पीरियड चो रोजी नहीं नेता हो भाषण देवा। वो एक लड़का की आदत ऐसी खराब हुई, वो बागर माला फराओ। वो कहो कोई मतलब कोई ना, नेताजी कांग्रेस का चक बीजेपी का चक जनता दल का चक, वो केवल माला फराओ, उनकी आदत खराब होगी। सारा गांव का ने पतो पड़ गयो, एक मालाओं के कारण एक्स्ट्रा लावा ला गया कई यार राधे श्याम भी फराओगो। उनके कारण माला दे दे तो ठीक, ना तो कोई के कुशकार फरा दे। 1 महीना तक कोई समस्या नहीं, वो माला फरा तो रियो। समस्या ये बाड़ू 5ला महीना 17 तारीख न माँ ने एक घर की शादी में ले गया। खानो आड़ो खायो, वहाँ भी से मंच लाग रहो छो। मंच के ऊपर एक सोफा के ऊपर लाडा लाडी, लाडा के सायरों की साड़ी, जिका हाथ में माला की थाली, उल्लू को पट्टो काना के देखा लाडा का फली थर रह गयो। इसु कहाँ जा अपना आदत खराब हो वो चुनावी पीरियड चाल रहे छो। रोजी नहीं नेता ऊंचा भाषण देता। माँ के गाँव में एक पटेल जी शांत हो गया। 9 बोरी शक्कर को नुकतो, खूब पब्लिक बेड़ी। एक नेताजी ने तोल पड़ गयो जी आ गया। वन वह भीड़ देखी, माने खानो वानो खिलायो। वह भीड़ देखता ही नेताजी कहते माइक की व्यवस्था करो, भाषण दूंगा। माने कि भाई साहब यहाँ तो नुकतो छ। कहते भीड़ तो है, नुकता हुआ तो क्या हुआ। एक माइक आणियो फटाफट, एक चबूतरा पर मलियो। नेताजी नुकता में शुरू, भाई और बहनों
ऐसे आयोजन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, रोज किया करो। अब वहां ना कौन समझाओ कि भाई ऐसे का आयोजन कर लेके एक आदमी नमटानी भी पड़े। तो मैं बताबू छारू जो आपने आदत कितनी प्रकार की खराब रह छ। अब पवन जी गोतर बहुत अच्छा गीत सुनार गया छे और माइक सुखर गया छे कज मु दूध देवा जाऊं छो यहाँ के साहब। अब 3 महीना पहले एक बांस ले ली, या सत्य घटना छ। 3 महीना पहले यहाँ के एक बांस ले ली, वो बांस की ऐसी आदत खराब जो यहाँ की मम्मी के वाले दूध खड़ाओ और न बैठाना ही कोई न। यहाँ की मम्मी दूध खड़, अब फातला दिन यहाँ का मामा जी क्या रसोई आ गई, यहाँ की मम्मी तो वहां चल गई। या न भाभी जी सुखी कल यार बांस को दूध खाड़, मम्मी तो हाल 4-5 दिन में आओगी, बांस ही पकड़ जाओगी। यहाँ भाभी जी ने ठीक है, मैंने कोशिश कर ली वाल न खड़ाओ ताकि मम्मी को वाले खड़ाओ छो। यानी ठीक है यार जीजी तो 4-5 दिन बनाना हो तो ऐसी करी एक काम कर, जीजी को लुगड़ो यार पराणो दराणो और उन्हें ऑर्डर बट बांस चवा को एक कल बड़ी रह बांस बड़ी तोड़ी रह। भाभी जी ने पराणो लुगड़ो यार की मम्मी को और ऑर्डर बैठ गया। भाभी जी दूध खाड़वा ला गया, भाई साहब उनको माथो कुचल रिया। अब बांस तो आंगड़िया ने पचाने चाहिए, कोई लुगड़ा थोड़ी पचाने चाहिए। जैसे ही भाभी जी दूध खाड़वा ला गया, बांस ने माथो लायो। भाई साहब की प्रतिक्रिया देखो आप, छनी रह जी चे। अरे वाह यार, 10 मौज कर दी, चोरा मौज कर दी। छनी रह जी चे, लखाड़ जी लखाड़ जी। अब गराड़ी सु जी खदेर फिर भी दूध न खडाओ तो कोई माथा मरेगा आदमी यार। भाई वाह प्यारे यार दुर्गा शंकर। तो ये सुखा जा अपना आदत खराब हो। मुँह बताबू छारू ना अपना आदत कितनी प्रकार की खराब रह छ। मंच पर विराजमान छ मारा बहुत अच्छा मित्र छ भाई भूपेंद्र जी राठौड़, ये कोटा विराजे छ। यहाँ की एक आदत खराब, मैंने 1-2 बार टोंक दिया, मैंने कि यार पैसा मत कर बकरो। हालांकि यहाँ की ज्यादा खराब कोई न, यहाँ की अतरी सीख खराब बना नूता के जीवा जाऊ। एक बार मुझ सवाई माधोपुर कवि सम्मेलन में जा रही नया पूरा बस में बैठो, यहाँ की नजर पड़ गया, अरे दुर्गा शंकर जी उतरो। मुँह उतरियो, कहते यार घना दिन हो गया मलाई कोई ना, कहाँ जा रहा है। मैंने कि भाई साहब गाँव में जा रहे हो क्या गाँव में न जाओगा, हमारा मकान पर चालो। कोरोना खड़ियो जब तू आपने बातें ही न करी, मकान पर ले गया दिन भर माने बातें करी, दनात बा लाग्यो। यानी ठीक है भाई साहब खाणो आनो, मैंने कि यार खाणो तो खाऊंगा भूख लाग रही छ। यानी ठीक है नमटो, मैंने सोची मैंने कि यार भाभी जी भी कोई ना, तो मैंने कि होटल पर खिलाऊंगा। मन में कल्पना कर रही हूँ मुँह, मैंने कि 1 प्लेट मटर पनीर की लेगा। मैंने यहाँ सुखी, मैंने कि भाई साहब कैसे होटल पर खाऊंगा, कहते होटल पर पैसा कौन देगो। तो मैंने कि फिर जिम आऊगा कहाँ, कहते जिम बचाड़ो छो। मैंने कि नूतो आ रहे हो, अरे क्या दुर्गा शंकर जी नूता का चक्कर में रह जाऊँ तो 12 महीना में 3 नूता ना आओ। मैंने कि यार भाई साहब नूतो भी ना आ रही और होटल पर भी न ले चल, खानो खा खिलाऊंगा। कहते नमटो था तो कहीं नमटनो जो यहाँ के पास मोटरसाइकिल पर बैठ गयो, रास्ता में खबर लगे कि दुर्गा शंकर जी पूरा कोटा में दिन में ही घूमे आऊँ छू। मैंने कि जीसु कहीं आऊँ छो, कहते मुँह देखे आऊँ छू किसी धर्मशाला में टेंट लाग रहा था। मैंने यहाँ सुखी, मैंने कि भाई साहब मुँह न जाओ ऐसा कोई पहचान ले हो कि मुँह 3 साल से कोई ना पहचाने और था ना आज ही पहचान लेगा। भाई साहब खड़ा गणेश जी क्या ले गया एक धर्मशाला में, मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी करी। जैसे ही भीतर उड़वा लगे गेट पर 2 आदमी खड़ा, वहाँ ने पूछी कहते वही किधर से, जे कहते लाडा की तरफ से। यही खड़ जाओ 4 बार, वहाँ ने की कहते वही किधर से, कहते लाडा की तरफ से। जे एक दाजिनिया को हाथ पकड़ साइड पकड़ लिया, कहते कैसे लाडा की तरफ से, यहाँ तो नुकतो छ। भाई साहब यहाँ के पाचे मुँह मारे यार टोपी लाग रही, वो दाजी ने सोची कि यार यो भाई तो नुकताड़ा गयो गो। अरे वाह, जियो दुर्गा शंकर धांसू, जिंदगी भर जियो। मसुखी कहते भाई तू अंदर चाली ना मैं देख लेगा। भाई साहब मुँह तो अंदर गयो और मैंने दा पर खानो खायो, पर जब फाचो आयो तो गेट पर भूपेंद्र राठौड़ न पायो। तो मुँह आपने बताबो छारू जो आदत कतरी प्रकार की खराब रह छ। लो लंबी टीम छ, आ टीम तो बाणु काना कुण कर्या था कहते रोजना लंबी मिल छ। भाई साहब सत्य घटना छ, परसू के दिन मुँह 12 सु आयो छू। परसू के दिन माँ के 12 के पास में एक कवि सम्मेलन छो, जिसमें 12 कवियाँ की टीम थी। यहाँ तो लगभग 13-14 की छ, वहाँ 12 कवियाँ की टीम थी, जिसमें मैं 2 कवि तो 12 का लोकल था, पवन जी गोचर माधोनी, और 10 कवियाँ ने कोटा सुहानो छो, जिसमें बुद्धि प्रकाश जी भाई साहब भी छा। यहाँ कोई संचालन छो।
तो या न मासुखी का दुर्गा शंकर जी मान तो 10 के व्याने एक पैक गाड़ी कर ली आप तो 2-12 का लोकल कवि छो ये फूक जाजो आप कैसा आप छू मैंने कि ठीक छो भाई साहब पवन जी मा दोनी फूक गया वहाँ जार देखे स्टेज विस्टेज लाग रही हो माइक लाग रही हो सारा गाँव का सुन बा गया वहाँ का सरपंच साहब ने मासुखी का दुर्गा शंकर जी बाकी का कवि मैंने कि आबाड़ आया होगा मैंने बुद्धि जी भाई साहब का फोन करियो मैंने कि भाई साहब कहाँ आया या न कि दुर्गा शंकर जी कहाँ भी ना आया पढ़ाई तक यहाँ जीप खराब होगी जी पाचा कोटे ही आ गया मैंने कि भाई साहब फिर कवि सम्मेलन को कहे होगो तो कुण कुण गया मैंने कि पवन गोचर मा धोनी चा तो कह यार कह तो कार्यक्रम कैंसिल कर लियो न तो फिर था धोनी देख लियो मैंने सरपंच साहब से की मैंने कि माँ का बाकी का कवि ना पाया जीप खराब हो बाकी वजह से तो ये कार्यक्रम मैंने कल कर लेगा भाई साहब सरपंच साहब तो लट ले रहा चा गर्म हो गया अरे क्या यार दुर्गा शंकर जी बेवकूफ समझ रह गया था कि यार सारा गांव का सुन बा गया माइक लगा दिया था घर थे कल कर लेगा तो मैंने कि माँ कहीं करा माँ तो दो ही कविता कहते दोनों मंच पर छड़ो और कविता फटो जब पवन जी तो सीढ़ियां पोर और मुँह तो 2 जना ने कुड़सलिया पकड़ मल दियो भाई साहब वो बड़ा बट मचना सरस्वती वंदना भूल गया डायरेक्टर कविता पा गया एक कविता पवन जी ने एक कविता मन सरपंच साहब चुकी मैंने कि वो गयो कवि सम्मेलन कहते कहीं न हो हाल तो कहते 11:30 बजे चो यो कवि सम्मेलन तड़काओ की 4 बजे आता चलाणो च वहां तक तो पाँव भी न लाणो च मैंने कि भाई साहब माँ की कविता खत्म होगी कहते ख्याणे को 2 ख्याणिया पवन गोचर ने खीर 2 ख्याणिया मैंने की भाई साहब अब तो कहते खदी ना मैंने की ख्याणिया भी खत्म होगी कहते माइक पर इतना ही खड़ा रो 4 बजे का फली कहीं भी ना होगा हाँ वो भी नेनुआ का स्रोत आगे नहीं चा मीणा को गांव च हाँ तो पवन जी गोचर ने खी के यार दुर्गा शंकर जी था तो फिर दांसू च कान का इलाज करो मैंने की भाई साहब छाणी तो च पर मैंने की वह थोड़ी लंबी च जो सरपंच साहब कहते चालू करो तड़काओ की 4 बजे तक एक स्रोत तो न उठ मैंने की तड़काओ की 4 बजे तक न वो कल शाम की 5 बजे तक खत्म हो बाकी संभावना च मैंने की कहा चालू करो जब मैंने भी ऊँच में कह दी मैंने कि एक पटेल जी चा वहाँ का 500 बीघा की जीआरची 100 बोरी बीघा इकड़ी बताओ कतरी हुई जो एक स्रोत तो उठर कहता 500 बोरी मैंने कि 500 बोरी कोई मंडी में ले जा गल्लो कर दियो कच हाँ मैंने कि एक चिड़ियावर एक दाणो उठार भाग गया कच हाँ मैंने कि फिर वह चिड़ियावर दाणो उठार भाग गया कच हाँ मैंने कि फिर वह चिड़ियावर दाणो उठार भाग गया जो यही बात मैंने 1.25 घंटा तय खदी एक भाई साहब खड़ा होया कहते दुर्गा शंकर जी ख्याणी कतरी की लंबी च मैंने क्या तो 300 ग्राम जार बीती च भाई साहब 12:30 बजे सरपंच साहब मंच पे आया और माँ का लिफाफा पकड़ाया और ठेठ छोड़ गया मन हालांकि यहाँ ऐसी व्यवस्था कोई ना मुँह बताबू चाह रहे हो जो आप ना ये सारा हमारा मित्र जो पवन जी गोचर बहुत कंजूस आदमी च ये घटना और मैंने याद आ गई अतना कंजूस च भाई साहब यहाँ का घर न कोई चल जाओ तो फाणी पुआ दे रोटी न खुआओ एक बार वो चल गयो दन आतरियो और ये चने जे चमचो गु मारिया कढ़ाई में मैंने कि वाह यार पवन जी भाई साहब राम राम कहते राम मैंने कि आ तो टर्म पे आ गयो आ तो खान का आइटम बन रहा है यानी की कहते यार दुर्गा शंकर जी आ तो कहते शरद पूर्णिमा से जे कहते खीर रांध रहा था मैंने कि भाई साहब टाइम पे आई जो आ तो खार जाऊँ कहते गलत फहमी में दुर्गा शंकर जी या खीर आ तो रांधी जाऊ च और टाप रापा मल दी जाऊ च फिर रात में अमृत बरसा चढ़ तड़का खाऊ च मैंने कि भाई साहब अब जाए आई गयो तो फिर मैंने कि खा रही जाऊंगा मुँह भी आज यहीं सोऊंगा तड़के खा रही जाऊंगा भाई साहब 2 कांटा सायरे बचा दी या ना दिमाग घुमाओ गई यार यो आदमी पाती पड़ाओगो ये सूता ही मजुका जगह दुर्गा शंकर जी ये खीर ना तड़का वही आदमी खाओगो जिन्हें बढ़िया सपनों आओगो मैंने कि ठीक है भाई साहब सुबह माँ जल्दी उठे या ना चाय वाई बनाई खप दियो हमारे कान यानी कि सुनाओ दुर्गा शंकर जी रात के शौक सपनों आयो मैंने कि भाई साहब हाल तो मैंने मुंडो ही न दो थी सुनाओ जे कहते रात में अमेरिका को राष्ट्रपति बन गयो मैंने कि फिर कहते 500 कमांडो फरो दे रहा था मारो मैंने कि वाह यार गजब होगी अरे कहते गजब कहीं से चढ़ी कहीं से चींटी भी ना सके जी मारे पास मैंने कि बारी हो गया फिर था तो कहते हाँ अब ता सुनाओ था ने कैसो सपनों आयो मैंने कि भाई साहब सो तो जब भी तो सपनों आतो कहते था सारी रात ही न सोया मैंने कि न सोयो कहते कहीं कर रहा था मैंने कि 12 बजे आता है तो मैंने मोबाइल चलायो कहते हाँ मैंने कि फिर सोबा लाग्यो और बरू जी आ गया कहते फिर मैंने कि छाती पर पाँव मल रखी कहते उठ खीर खा 12 बजे या कहता है भाई साहब को मुंडो लटक गयो कहते पूरी खा गयो ग मैंने कि छाती पर सु पाँव ही जबट आयो तो जब मैंने कटोरी चाट ली भाई साहब गुस्सा में मसू कहा अरे कहते उल्लू का पट्टा मुतारा सही रही तो सू तो जो मैंने जगह तो दे तो
मैंने कि 3 बार जगह भाई कोशिश करी थी, पण वो 500 कमांडो से जाना मैंने कि डंडा देर भगा दियो। तो लंबी टीम च और मुझे आपका ज्यादा प्राण न पीऊं।